अभी तक मैं जो है जो कोरोना पीरियड था, वो कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों को जो है जिनकी परिस्थिति ख़राब हुई थी, आर्थिक परिस्थिति, वो पीरियड में मैंने सैनिटाइज़र बांटा, मास्क का वितरण किया और साथ में जो गरीब लोग थे उनकी मैं टीम लेके उनको कुछ अनाज भी सप्लाई किया गरीब लोगों को। ये अभी तक मैंने ऐसा काम किया है और कुछ संगठन में कुछ कार्यकर्ता भी जोड़े मैंने, ताकि अपने को सामने आने वाले जो भी संकट है, आर्थिक संकट है, देश को मदद करने के लिए, संगठन को मदद करने के लिए, उनके हिसाब से हम संगठन में पूरा काम करेंगे सब मिलके। इसलिए मैंने कार्यकर्ता भी जोड़े हैं। मेरा पोस्ट है महाराष्ट्र प्रदेश सचिव के पद पे। अभी मेरे को पिछले हफ्ते नियुक्ति किया गया है संगठन की तरफ से। सर, आपकी अचीवमेंट्स बताइए, आपने क्या क्या किया है संगठन से जुड़ने के बाद? केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली की ओर से पिछले 7-8 सालों से पुराने से जुड़े हुए हैं। माननीय श्री दहिवले साहब, इनके नेतृत्व में हमने अभी कोरोना काल में तो सभी लोगों का मदद चलता है, लेकिन हमारा थोड़ा एक खास करके उपक्रम चला है। हम जिला विधि सेवा प्राधिकरण नागपुर न्यायालय के मार्फत माननीय श्री दहिवले साहब के आशीर्वाद से और उनके उपक्रम से उनका इसके अंदर में काफ़ी सपोर्ट रहा है। जो कोविड के अंदर में बच्चे लोग जिनके माता पिता जिनका देहांत हुआ है, लोगों ने अनाज का, किसी ने किसी को जाने आने के लिए मदद किया है। कोरोना काल में सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद किया है, लेकिन लोग जाने के बाद में उनके पश्चात जो बच्चे लोग अभी अनाथ हुए हैं, वैसे बच्चों के केस पे हम लोग काम कर रहे हैं और दहिवले साहब को पूरी रिपोर्टिंग भी दे रहे। साथ ही हमारे जज साहब है देशमुख साहब, इनके उपक्रम में और डिस्ट्रिक्ट लीगल न्यायालय के अंदर में जो बच्चों के साथ में जो भी अत्याचार हो रहे या कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और शासकीय तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो अभी शासकीय निधि आने वाला है, वो निधि उनके हाथों में किस तरीके से सेफ रहे, इस केस में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ कॉन्फिडेंशियल केसेस है इसके अंदर में, और मानवाधिकार संगठन की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर में जो भी काम हो रहा है, तो हम लोग पर्दे के पीछे में काम करते हैं। इस तरीके से हमारा काम है। मैं यवतमाल में जिला सचिव के पद पे हूँ अभी, और मैं सामाजिक कार्य में मुझे पहले से इंटरेस्ट है। और कोरोना काल में मैं कई लोगों को ऐसा हॉस्पिटल तक खुद की यानी एम्बुलेंस से पहुँचाने वाला हूँ। और जो छोटे मोटे जो चिल्लर चल्लर काम रहते, तहसील हो, कोर्ट हो, पंचायत समिति हो, इसमें सब मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। यानी किसी ने किसी को अगर धमकाया वगैरह तो उनको मैं 2 मिनट में ठिकाने में लगाता हूँ। यानी लोक सेवा में मेरा पावरफुल इंटरेस्ट है। और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का जो पद है, ये पद के भरोसे पे जिसको भी अपने विजिटिंग कार्ड अगर बताया तो अपने विजिटिंग कार्ड का जो इम्प्रेशन है वो अलग तरीके से गिरता है। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली, इस संगठन के माध्यम से आज खुद की तो अलग पहचान समाज में बन चुकी है, लेकिन इस पहचान के जरिए हम और लोगों को इकट्ठा कर, मतलब इस संगठन में जोड़कर हम उन लोगों को जो भी सोशल एक्टिविटी रहती है या कुछ जिन इंसानों के साथ में मतलब अन्य अत्याचार हो रहा हो, उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो इस संगठन के जरिए उनके अधिकारों को लड़ा देने का काम हम इस संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके जरिए जो अचीवमेंट्स हमें मिली है, उस अचीवमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी पहचान जो है असल में जो है कोविड जो 2 साल चल रहा है, इस कोविड में हमारी पहचान हुई है। जो हमारे कार्य रहे, हमें खुशी मिलती है कि कोई परेशान हालत में रहे और हम उसकी कुछ मदद कर सके, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और इसके लिए आदमी में हिम्मत होना, हर आदमी में हिम्मत होती नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारे जो चेयरमैन साहब है मिलिंद दहीवाले जी, इनने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं ये संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और हर मोड़ पे जो है सर का साथ दे के और सर ने हमारा साथ दे के हमने ऐसे कई कामों को निपटाया है जिससे लोग परेशान रहते हैं, जो जिनके काम नहीं हो पाते हैं, कोर्ट के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर जा के परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने कई बार सपोर्ट किया, जिनके वजह से उनके काम बने। मैं और मेरी वाइफ मिसेस डॉली नंदेश्वर इस संगठन से पिछले 3 साल से हम लोग जुड़े हैं, और मैं यहाँ पर इस संगठन में विदर्भ उपाध्यक्ष की पोजीशन पर कार्यरत हूँ। सर, आपकी अचीवमेंट्स बताइए और आपने क्या क्या किया है इस संगठन से जुड़ने के बाद, ये सब बताइए। जी, इस संगठन के जुड़ने के बाद हम लोग गढ़चिरौली, हमारे जो बॉर्डर पर है आष्टी और गढ़चिरौली और चंद्रपुर ज़िला जो है, वहाँ पर बॉर्डर पे
कुछ लोग मतलब जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त काफ़ी सारे लोग कुछ ना कुछ काम के बहाने आंध्र प्रदेश या फिर और दूसरे राज्यों में गए थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, कोई लोग ट्रक से आ रहे हैं, कोई चलकर आ रहे हैं पैदल। तो उस वक्त लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, खाना पीना ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो हमारी पूरी जो टीम है गढ़चिरौली ज़िले की, उन्हें हम साथ में मिलकर सभी लोगों को करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को हमने लोगों से डोनेशंस लेके आ रही अपनी ओर से जो भी हो सके कम से कम खाना नाश्ता सारी उनकी व्यवस्था करी। हमने स्कूलों को उनका रहने का इंतज़ाम किया और ये काम करने के बाद वहाँ के स्थानिक प्रशासन पुलिस वालों का भी हमें सपोर्ट मिला। वहाँ के PSI और जो भी इंचार्ज थे सभी लोगों की वजह से वो हमने काफ़ी अच्छे से काम किया। और वो काम करने के बाद हमें पता चला कि नहीं, एक संगठन के माध्यम से और इस कोविड पैंडेमिक की मदद से हमें एक मौका मिला है कि हम मानवता के लिए कुछ कर सके। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो वाइफ है मिसेस डॉली नंदेश्वर, उन्होंने हम जब लॉकडाउन जब ओपन हुआ तो हम लोग नागपुर में आए और नागपुर में जो जामठा है तो वहाँ पर जाने के बाद अभी लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेजेस बंद थी, तो हमने वहाँ पे क्लासेस ओपन किए, डांस क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस। तो वहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के कार्यालय के अधिकारी से हमने बात करी। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है करके उन्होंने हमें सपोर्ट किया। साथ में मिलन सर जो कि हमने वहाँ पे इनवाइट किया था। आशीष प्रहलाद रेडांगे, मैं चंद्रपुर से हूँ और केंद्रीय मानवाधिकार संगठन से मैं अभी लास्ट 5 ईयर से जुड़ा हूँ सर के साथ। और सर ने मुझे काफ़ी सहयोग किया है अभी तक। और मैं युवा टीम को ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और अभी लास्ट कोरोना के टाइम वगैरह थोड़ा सा काम रुका था क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया था उसमें। महापुरुषांनी आपल्या देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, ज्यांनी देश घडवण्याकरता आपले प्राण न्यौछावर केले, त्या सर्व महापुरुषांना विनम्र अभिवादन। म्हणतात की सच्चाई की रास्तों पर लाखों मुश्किलें आती है लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अशीच हे आपले एक संघटन आहे की त्या संघटनेमध्ये सच्चाईच्या मार्गावर चालणारे आपले इथे कार्यकर्ते आहेत आणि सच्चाईचा नेहमी विजय होणारच, फक्त आपल्याला सत्याच्या मार्गाने चालायचं आहे। आपल्या मानवी जीवनामध्ये संघटनेचं खूप मोठं महत्त्व आहे। एकटा माणूस काही करू शकत नाही। जिथपर्यंत संघटन शक्ती ही, जेव्हा तो व्यक्ती जेव्हा आपला हा समाज जेव्हा संघटित होतो तेव्हा त्याला खूप एक मोठी शक्ती प्राप्त होते आणि त्या संघटनेच्या माध्यमाने त्याच्या सामर्थ्याने आपण मोठमोठी कामे लवकरात लवकर साध्य करू शकतो आणि सर्व समस्यांचे निराकरण जर विचार केला तर संघटन शक्तीच असेल। आणि ती संघटन शक्ती आज आपल्या भारत देशामध्ये केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या नावाने उभारलेली आहे आणि एक मोठा विशाल वृक्ष झालेला आहे। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट मिलिंद दहिवले जी, केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के साथ काम करते हुए और वैद्यकीय क्षेत्र में, खासकर आयुर्वेद के क्षेत्र में समूचे भारत को जिस परिवार की देन रही है, वो जिनके नाम से नागपुर शहर का आयुर्वेद का गौरवशाली इतिहास है, जैसे छंगानी परिवार से आदरणीय जय कुमार छंगानी जी संगठन के जिम्मेदारी कांधों पर लेकर भंडारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में और शायद और इधर नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, वो मेरे मित्र नंदा गौड़ी जी और मेरे सामने बैठे हुए तमाम शहरों का प्रतिनिधित्व करने वालों तमाम प्रतिनिधिगण। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन जिसके नाम में मानव अधिकार ये शब्द लिखा हुआ है, तकरीबन मिलिंद दहिवले जी विगत 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं जानबूझकर ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि 20 वर्षों से
मिलिंद दहिवले जी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तकरीबन 12 से 15 साल के करीब करीब अंतराल हो गए छांगानी साहब काम कर रहे हैं। 10 से 12 साल का अंतराल मेरा हो गया है, मैं काम कर रहा हूँ। 5-6-7 का वर्ष का अंतराल हमसे जुड़े हुए आशीष पवार जी हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तकरीबन मैं ये इसलिए आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ कि होता क्या है, हम क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो उसका ध्येय भी होना चाहिए। 12 वर्षों से प्रयासरत है एवं मानव सेवा के लिए, मानव अधिकारों के लिए वे अपनी पूरी टीम को लेकर साथ में चल रहे हैं, वे गौरवास्पद है। आज यहाँ वार्षिक बैठक आयोजित की गई। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय प्रबोधनकार श्री अजय पात्रे जी, भंडारा से पधारे डॉक्टर नंदा गौड़ी जी, मंच पर उपस्थित भगत जी, इनका मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एवं अभिवादन करता हूँ। केंद्रीय मानव अधिकार क्यों जरूरत पड़ी इसकी, आप बता सकते हैं? इस संगठन की जरूरत पड़ी क्यों? आज राजनीतिक पार्टियां हैं, हर एक कस्बे में कहीं ना कहीं कुछ संयुक्त समाज है, फिर भी केंद्रीय मानव अधिकार क्यों? वो इसलिए कि आज कहीं ना कहीं मानव जाति किसी न किसी प्रश्न को लेकर जी रही है। आज मानव जाति के पास में अपने संसाधनों को, रोजगार को एवं उसके जो लक्ष्य है वो वहाँ से कहीं विचलित है। मानव अधिकार संगठन ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर आगे आती है और उनको पूर्ण करने के लिए आप जैसे सब समस्त सदस्यों को, पदाधिकारियों को जोड़कर उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। कि इस तरीके से हम चंद्रपुर के लेबर के लिए काम कर रहे हैं। सर, ये मैं पर्सनल बोल रही हूँ क्योंकि उनकी जो तकलीफ है मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। दूसरी बात, चंद्रपुर में मैं सर को बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि सर अपन बहुत एक बड़ा प्रोग्राम लेते हैं, तो सर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ इतने बड़े मंच पे कि चंद्रपुर में भी एक प्रोग्राम लेते हैं, क्योंकि चंद्रपुर सर की जन्मभूमि भी है और सर की कर्मभूमि भी है, जहाँ से काम शुरू हुआ है मानव अधिकार संगठन का। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ से काम शुरू है और वहाँ के लोगों को भी पता चले। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि और इस बार से हम जब मिलेंगे 10 तारीख को, 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को, तो बाकी की बातें वही करेंगे। और अपना बोल के मेरा नाम शिव यादव है, मैं प्रॉपर बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ पे मतलब जॉब के सर्च में यहाँ पे आया, तो जस्ट एक बिल्डर के पास मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा इनकम मतलब मैं स्टेबल होते गया, वैसे सर से मतलब मुलाकात हुई उसी समय। तब से मेरी इच्छा थी कि मैं सर के साथ जुड़ूँ, कुछ मतलब इस टाइप से काम करूँ कि मानवता के लिए काम करूँ। उसके बाद मैं मतलब सर से कोशिश करते करते लगभग मुझे 6 से 7 या 1 साल लग गए सर से जुड़ने में। संगठन के लिए जितना मैं कर पाऊंगी तो करूँगी, पूरा मन से संगठन के लिए सब कार्य करूँगी। म्हणजे सुरुवात म्हणजे अशी की मला इथे येण्याचं कारण म्हणजे काय, बरोबर तर मग त्यांनी मला म्हटलं यार 5-6 महिन्या पहिले मी मशीन घ्यायला गेली त्यांच्याकडे की तू असं असं करते का. मी म्हटलं ठीक आहे मी करते म्हटलं. पण मला डोक्यात हा विचार होता की दीदीने म्हटलं कार्ड काढायचं आहे आणि आपल्याला काही जर प्रॉब्लेम असली किंवा अजून कोणाला जर असली आणि तुला जर आवाज उचलायचा आहे तर तू कार्ड टाकून तुझा पुढचा व्यक्ती तुला ऐकू शकतो. तरी मला विश्वास नव्हता या गोष्टीवर. म्हटलं खरंच असं होतं का, याला एक प्रशिक्षण लागतं, याला कोणी आपल्याला सांगणार पाहिजे की तुला कसं बोलायचं आहे. म्हणजे 4 लोक तू जाऊन एकदमच मशीन आहे असं असं आहे, तो ऐकून घेतला पाहिजे ना तू कोण आहे, काय बोलत आहे म्हणून. तर मग मला आज दीदीने रात्री कॉल केला की तुला असं असं माझ्यासोबत चालायचं आहे आणि तू येशील का माझ्यासोबत. कारण दीदीला जरी भवन कुठं आहे कन्फ्यूज होतं थोडं आणि मी फिरलेलं इकडं मला माहिती होतं. मी म्हटलं चला मी घेऊन जाते आणि मी आली. आणि ते आल्यावर मी सरांचं भाषण ऐकलं, सगळ्यांचे मनोगत ऐकलं, तर मला इतकं भरून आलं आणि मला असं वाटलं की नाही मला जे पाहिजे म्हणजे मला जी सुरुवात करायची आहे तो मंच शायद इथूनच आहे. मैं अकेला ही चला था, मेरे पीछे मेरी परछाई थी. मैं शुरुआत की थी चंद्रपुर से और मेरे पीछे आज 2 लाख लोग जुड़ चुके हैं.
तो संगठन में काम करते समय हमने बहुत सारे लोगों की जानकारियाँ दी, मगर हमारी टीम को तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया। किसी को अगर मैंने 10 लोगों की जानकारी दी तो वो 10 लोगों को तोड़ देता, ऐसा हमेशा होता है। तो उसकी वजह से हम लोग जो PDF फाइल है, लोगों की जो लिस्ट है, बहुत कम समय में कम लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और जो भी ज़िले के लोग हैं जिनको अपनी अपनी इलाके की लिस्ट चाहिए, वो सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप सबको लिस्ट दूंगा। मगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि बड़े मुश्किल से ये फूलों को, ये हीरो को मैंने चुन चुन के रखा है। तो आपकी छोटी सी गलती के कारण ये मेरे हीरे मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग नगीने मैंने यहाँ तराश के रखे हैं। तो ऐसे ऐसे नगीने की एक एक के ऊपर पिक्चर बनती है, तो ऐसे नगीने भी नहीं छूटने चाहिए। कई लोग तो छूट गए, किसी को तो हमको निकालना पड़ा, ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आभार के लिए, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, संगठन के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो कभी कभार मंच पे हम लोग लोगों को तैयार करते हैं। कभी कभार कुछ लोग मंच पे आते नहीं हैं, कुछ लोग जानबूझ के कुछ करना नहीं चाहते, या कुछ लोग कार्यक्रम को सफल नहीं बनाना चाहते, या कुछ लोग कार्यक्रम को सफल करना चाहते हैं। अलग अलग धारणाओं के लोग रहते हैं। तो हम किसी और को जिम्मेदारी न देते हुए ये जिम्मेदारी मैं स्वयं मेरे तरफ लेता हूँ आभार की। आप सभी लोग जहाँ जहाँ से उपस्थित आए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं संगठन से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सबका। और सबको बल मिले, ऐसी ताकत मैं आप सब लोगों को देता हूँ संगठन की तरफ से। आप लोग अच्छा कार्य करेंगे अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में, ऐसे आपसे अपेक्षा रखता हूँ। यहाँ जितने बैठे हुए मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी और जो मेरे संगठन का नहीं होगा ऐसे भी लोग, उनको भी मैं भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग अवेयर रहे, सजग रहे इसलिए क्योंकि अभी बड़ी समुंदर में बड़े मछली रहती ना, वो छोटी मछली को खा डालती भूख लगनी तो ऐसा हमेशा मेरे साथ भी होता है। 36 कोटि भगवान यहाँ विराजमान है और संविधान ने अलग अलग लोगों को यहाँ पे शक्ति और ताकत दी है। तो अलग अलग लोग अपनी अपनी शक्ति का, अपनी अपनी ताकत का उपयोग करता है समय समय पे। तो मैं ये चाहता हूँ सब लोग अपनी अपनी शक्तियों का अच्छे तरीके से उपयोग करें, अपने अपने अधिकारों का अच्छे तरीके से उपयोग करें। अधिकारों के साथ आपको कर्तव्य भी दिए गए हैं संविधान में, तो अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह अच्छे तरीके से करें। पशुओं की सेवा करें, आदमियों की, इंसानों की भी सेवा करें, ठीक है। इस धराताल का आखिरी जीव होगा, उसका भी आप संगोपन करें। ऐसे मैं आपसे नम्र विनंती करता हूँ और आप लोगों को आगे की शुभकामना देता हूँ। जिन जिन लोगों का आज सम्मान हुआ है, जिन जिन लोगों को हम लोग कोरोना योद्धा से सम्मानित किया है, उन सभी को शुभकामना देता हूँ। और आप सभी लोग अपने अपने गांव में अपना अपना कार्य को अच्छे तरीके से संभालोगे, इस अपेक्षा करता हूँ। जिन जिन लोगों ने फॉर्म्स लाए हैं वो ऑफिस में आके फॉर्म जमा करेंगे और 10 मिनट का एक मीटिंग आप सब लोग अटेंड करेंगे। और आपका नाम क्या था मैडम? हाँ, दर्शना सूर्यवंशी मैडम, आप मेरे ऑफिस में आइए और आप ट्रेनिंग के लिए भी पात्र हैं, मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगा। और आपके जयताला में भी एक ब्रांच खुलेंगी, ठीक है। और आपको उधर का पूरा काम आपको संभालने की जिम्मेदारी भी हम लोग देंगे, आपके साथ मैडम भी रहेंगी, ठीक है। और जो भी PLV बनना चाहता है, पैरालीगल वॉलंटियर बनना चाहता है अपने अपने ज़िलों के अंदर, वो अपनी लिस्ट हमको दे, हम वहाँ के जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी से बात करेंगे और आपको वहाँ भेजेंगे। और बोलने के लिए बहुत बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएँ 12 बजे से 12:30 बजे से 1 बजे से हो चुकी है। और जाते जाते आप सभी लोगों को लास्ट निवेदन ये है, 11 तारीख के प्रोग्राम के लिए आप सब लोग तैयार रहेंगे, 10 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए आप सब लोग तैयार रहेंगे और अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में पर्सनल एक प्रोग्राम लगाएंगे, जिसका जितना खर्चा होगा वो मैं खुद संगठन की तरफ से बेयर करने को तैयार हूँ। हॉल देखिए, वहाँ के SP को जाके मिलिए, वहाँ के थाना प्रभारी को जाके मिलिए, वहाँ के तहसीलदार को जाके मिलिए और मुझे फ़ोन दीजिए, मैं उनसे बात करूँगा। या मेरी तरफ से एक लेटर बनवा के लीजिए, आप जा के उनको दीजिए, निवेदन दीजिए, प्रोग्राम नियोजित कीजिए, प्रोग्राम लगाइए। मेरी पूरी KM TV चैनल की टीम वहाँ आएंगी, मैं खुद आऊँगा और आप कौन हो, क्या हो, आपके प्रशासन को मालूम होना चाहिए, वो वहाँ समझ में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हर ज़िले में, हर गाँव में एक एक प्रोग्राम लगेगा और ब्रांच भी खोल देंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही आप सभी लोगों को बताया गया और समीक्षा भी हुई। और कल हम लोग एक PDF फाइल जारी कर रहे हैं, जो हमारे सक्रिय सदस्य नहीं है उनकी लिस्ट, जो हमारे सक्रिय सदस्य है उनकी लिस्ट, जो लोग निष्क्रिय सदस्य हैं उनके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई भी हम लोग करने वाले हैं। जिन्होंने संगठन के नाम का मिसयूज़ किया है, ऐसे लोगों के ऊपर संगठन की तरफ से फौजदारी कार्रवाई भी हम लोग करने वाले हैं। कुछ लोगों को नोटिस भी जा चुका है, कुछ लोगों को हमने वार्निंग भी दी है। मगर ऐसे लोग जो नोटिस के भी जवाब नहीं दिया है, जिन्होंने समझ भी नहीं ली है, तो उनको भी हम लोग
उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। और आप सभी लोगों को ये भी लास्ट विनती है कि आप सोच समझ के कोई भी कार्य को करें, आपके समाज के प्रति आप जागरूक रहे और आप समाज को भी जागरूक करने का काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा रख के मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। आज की मीटिंग समाप्त हुई ऐसी घोषित करता हूँ। अगली मीटिंग जूम के माध्यम से मिलेंगे और जूम मीटिंग में आप सभी लोग सहकार्य करेंगे ऐसी आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आप सब लोग अपना अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, मुझे भी उसके अंदर ऐड कीजिए, ठीक है। और उस ग्रुप के अंदर में हम हमारी पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। जिन जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उन सभी को कल आज का प्रोग्राम यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े थे उन्होंने फेसबुक पे भी इसको देखा है। और आज की मीटिंग समाप्त हुई ऐसा मैं घोषित करता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।